बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 82 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी वो न सिर्फ फिल्मों में एक्टिव हैं, बल्कि कई कलाकारों पर भारी भी हैं और आज भी अपने दम पर वो फिल्म को हिट कराने का मद्दा रखते हैं। अब कामयाबी उनके कदम चूमती है और इस महान एक्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं आज के इस वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा बताने वाले हैं। दरअसल 70 के दशक में अगर किसी की प्रेम कहानी चर्चा में रहती थी तो वो रेखा और अमिताभ बच्चन की ही लव स्टोरी थी। दोनों का प्यार भले ही मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन उनके रिश्ते के चर्चे आज भी होते रहते हैं। जब दोनों को एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो उस दौरान उनके कई किस्से सामने आए थे। उनमें से एक किस्सा ये है कि जब जया ने रेखा और अमिताभ बच्चन के मिलने पर पाबंदी लगाती थी और रेखा चोरी छिपे बिग बी से मिलने अस्पताल पहुंची थी। अब फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ जया बच्चन भी दिखाई दी थी और इस फिल्म की शूटिंग से पहले ही जया को अमिताभ और रेखा के अफेयर का पता चल गया था। ऐसे में सवाल तो ये है कि वो फिल्म करने के लिए आखिर राजी कैसे हो गई। बता दें कि 1980 की फिल्म सिलसिला को यश चोपड़ा बना रहे थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा था कि वो जया को फिल्म के लिए मना ले। जब बिग बी ने जया से बात की और वो इसी शर्त पर सिलसिला के लिए राजी हुई कि इसके बाद अमिताभ कभी भी रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। अब अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन की बात मान ली और वो रेखा से दूर होने लगे। उन्होंने फिल्म सिलसिला के बाद रेखा के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। फिर 1983 में अमिताभ बच्चन के साथ कुली के सेट पर एक हादसा हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे। तब उनके हालात काफी सीरियस हो गए थे। अब रिपोर्ट्स की माने तो बिग बी का हाल सुनकर रेखा से बिल्कुल भी रहा नहीं गया था और वो उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गई थी, लेकिन जया ने उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलने नहीं दिया। अब अमिताभ बच्चन की हालत बहुत सीरियस बताई जा रही थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी। ऐसे में रेखा भला कैसे खुद को रोकती। अब एक दिन रेखा खुद सुबह होने से पहले अंधेरे में ही सूती साड़ी पहनकर बिग बी को देखने अस्पताल पहुंच गई। अमिताभ की हालत देखकर रेखा को काफी ज्यादा दुख भी हुआ था और अस्पताल से लौटकर उनके लिए उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ भी की और कहा तो ये भी चाहता है कि वो उज्जैन के महाकालेश्वर से लेकर तिरुपति मंदिर तक अमिताभ बच्चन के लिए प्रार्थना करने पहुंची थी। रेखा का अमिताभ बच्चन के लिए प्यार कोई छुपी बात नहीं है और ये तो हर कोई जानता है कि आखिर इतना प्यार रेखा अमिताभ बच्चन से कैसे कर लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। फिल्म में रूह बाबा और मंजुआलिका के बीच जबरदस्त टकराव होने वाला है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं आज यानी 9 अक्टूबर को कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का धमाकेदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में विद्या बालन एक बार फिर मंजुआलिका के किरदार में लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। वहीं रूह बाबा के किरदार में कार्तिक आर्यन ने भी अपना जी जान लगा दिया है और पहली बार उनका मंजुआलिका से सामना हुआ है। अब इस ट्रेलर में माधुरी दीक्षित ने भी पूरी महफिल लूट ली है। करीब 3 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है इस डायलॉग से, रक्त घाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन के लालच में सदियां बीत गईं और इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। अब इसी के साथ विद्या बालन की एंट्री होती है और वो कहती हैं आमी मंजुआलिका। अब कहानी का दूसरा पार्ट जहां कार्तिक आर्यन अपने बिंदास अंदाज में दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है, उन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। और इसी के साथ कार्तिक आर्यन भूतों के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें तब तक नहीं पता है कि आगे उनका कौन सा मुसीबत इंतजार कर रही है
और इसके बाद शुरू होती है इतिहास के पन्नों की वो कहानी जिसका जिक्र कहीं नहीं था। अगर ये तूफान था तो प्रलय का आना भी बाकी है। इसी के साथ माधुरी दीक्षित मंजुलिका के रूप में रूह बाबा को डरा देती है। अब इसी के साथ विद्या बालन और माधुरी दीक्षित अपने डरावने अवतार में दिखती हैं और अब इनसे रूह बाबा बनकर कार्तिक आर्यन इनका सामना करने आ चुके हैं। इसी के साथ ही फिल्म में तृप्ति डिमरी का भी अलग ही रोल नजर आ रहा है, जहां कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री काफी खूबसूरत लग रही है और तृप्ति डिमरी का रोल भी फिल्म में काफी उभर कर आ रहा है। बता दें कि अनीस बज़्मी के डायरेक्शन में बनी भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में कहानी फिर उसी कोलकाता की हवेली की है जिस पर आत्मा का बुरा साया है। फिल्म में कार्तिक, तृप्ति और विद्या के अलावा राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी कालसेकर भी हैं। बता दें कि भूल भुलैया 3 का भव्य ट्रेलर लॉन्च जयपुर में किया गया है और भूल भुलैया 3 सिनेमा घरों में अगले महीने 1 नवंबर 2024 को दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। वहीं मजेदार बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर सिंघम अगेन से हो रही है, जिसने बॉलीवुड के कई टॉप धाकड़ एक्टर्स की भरमार है। वहीं इन दोनों फिल्मों की भिड़ंत देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। रतन टाटा भारत के एक असली रत्न थे। उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। बता दें कि वो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश की कई बड़ी हस्तियों और आम लोगों ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। वहीं इस महान हस्ती के निधन के बाद बॉलीवुड के सितारों ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है और उनकी मृत्यु पर शोक जताया है। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, कितने सम्मानित व्यक्ति थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं अभिनेत्री तारा सुतारिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अनन्या पांडे ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए उन्हें नमन किया। वहीं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, रतन टाटा जी के बारे में दुखद खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। अब निर्देशक और निर्माता करण जौहर ने भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और उन्होंने रतन टाटा को नमन किया। उन्होंने स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा, आज दुनिया ने एक दूरदृष्टि और अतुलनीय विजन रखने वाले दिग्गज को खो दिया है। वहीं दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, भारत ने आज एक सच्चा दूरदर्शी खो दिया। वो ईमानदारी और करुणा की प्रतिमूर्ति थे, जिनका योगदान बिजनेस के परे अनगिनत जिंदगियों तक था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए उन्हें नमन किया। अभिनेता अजय देवगन ने भी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, दुनिया एक दूरदर्शी व्यक्ति के निधन पर शोक मना रही है। रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत और उसके बाहर उनका योगदान अतुलनीय है। हम उनके आभारी हैं। सिर्फ यही नहीं, अभिनेता रणवीर सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रतन टाटा की एक फोटो शेयर की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने इस फोटो पर इन्फिनिटी का साइन लगाया है। अभिनेता सलमान खान ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने रतन टाटा के निधन पर अपना दुख भी जताया। अभिनेता रितेश देशमुख ने भी रतन टाटा के निधन पर अपना शोक जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इंसान दोबारा नहीं होगा। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि आपने हम सभी को इंस्पायर किया है। सिर्फ यही नहीं, सिंघम अगेन के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने रतन टाटा की तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाकर लिखा, आत्मा को शांति मिले, आप रियल हीरो थे। साथ ही अनिल कपूर ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी।
अभिनेता रणदीप हुड्डा ने रतन टाटा को भारत का सबसे मूल्यवान इंसान बताया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि उनके अपार संपत्ति के लिए, बल्कि उनके मूल्यों के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी ईमानदारी और विनम्रता ने उन्हें कई लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया है। रणदीप हुड्डा ने आगे लिखा, कभी दिखावा नहीं किया, हमेशा स्टार रहे हैं। रतन टाटा जी ने जो जीवन जिया वो हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। इसके अलावा वाणी कपूर, राणा दग्गुबाती, आयुष्मान खुराना, संजय दत्त, पुलकित सम्राट, शर्वरी वाघ, डेजी शाह, भूमि पेडनेकर, आथिया शेट्टी और मिजान जाफरी जैसे कई बॉलीवुड सितारों ने टाटा सन्स के मालिक रतन टाटा के निधन पर अपना शोक जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआ मांगी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, खबर सामने आ रही है कि 65 साल की उम्र में संजय दत्त ने चौथी बार शादी कर ली है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर संजय दत्त का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बार फिर शादी रचाते नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जी हाँ, संजय दत्त ने अपनी पत्नी मान्या दत्त के साथ ही 7 फेरे लिए हैं। इस वीडियो में संजय दत्त मान्या दत्त का हाथ थामकर फेरे लेते दिख रहे हैं। अब संजय दत्त के इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया और लोग लगातार संजय दत्त को फिर से शादी करने की बधाई दे रहे हैं। यहाँ मजेदार बात तो ये रही कि संजय दत्त ने अपने घर पर ही मान्यता दत्त के साथ एक बार फिर से शादी की है। अब वायरल हो रहे वीडियो में संजय दत्त ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहने नजर आ रही हैं। वहीं मान्यता दत्त एक सिंपल से सूट में दिख रही हैं। अब पहले तो संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने हवन किया, जिसके बाद दत्त और मान्यता दत्त फिर 7 फेरे लेते दिखे। अब संजय दत्त और मान्यता के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि संजय दत्त और मान्यता दत्त ने साल 2008 में ऑफिशियली शादी की थी और संजय दत्त और मान्यता दत्त की शादी की खबर ने सबको चौंका दिया था, जिसके बाद साल 2010 में संजय दत्त और मान्यता दत्त 2 जुड़वा बच्चों के माता पिता बने। जी हाँ, संजय दत्त और मान्यता दत्त के बच्चों का नाम सहरान और इकरा है। अब संजय दत्त ने सबसे पहले एक ऋचा शर्मा के साथ शादी की थी, जहां ब्रेन ट्यूमर की वजह से ऋचा की मौत हो गई थी, जिसके बाद संजय दत्त ने एयर होस्टेस रिया पिल्लाई के साथ शादी की और संजय दत्त की ये शादी भी काफी टाइम तक नहीं चल पाई और इसके बाद उनकी शादी मान्यता दत्त के साथ हुई, जिनके साथ वो अपना रिश्ता आज भी निभा रहे हैं और अब नए फेरों के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता नजर आ रहा है। वहीं संजय दत्त के वायरल हो रहे इस वीडियो पर उनके फैंस भी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और अपने फेवरेट स्टार को फिर से शादी करने की बधाइयां देते भी नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है और मुंबई में भी दुर्गा पंडालों में सेलिब्रिटीज का आना जाना लगा हुआ है। हर रोज ही सोशल मीडिया पर कई सितारों के वीडियोस और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब इसी बीच एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बॉलीवुड के 2 मशहूर एक्ट्रेसेस जया बच्चन और काजोल के बीच एक प्यारी सी मुलाकात का है, जिसने लोगों को फिल्म कभी खुशी कभी गम की याद दिला दी है। दरअसल जया बच्चन हाल ही में मुंबई के एक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची थी, जहां काजोल और रानी मुखर्जी इस साल पूजा का आयोजन संभाल रही हैं। अब जैसे ही जया बच्चन पंडाल में पहुंची, उनकी मुलाकात काजोल से हुई और एक वायरल वीडियो में जया का प्यार भरा अंदाज और काजोल के साथ उनकी प्यारी सी केमिस्ट्री सभी का दिल खुश कर रही है। अब जया ने काजोल को इस वीडियो में गले लगाया और प्यार से उन्हें किस भी किया और दोनों के बीच ये खूबसूरत पल सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो गए हैं। वीडियो में जया बच्चन को येलो कलर की खूबसूरत साड़ी में देखा जा सकता है, जबकि काजोल ने मल्टी कलर पीच साड़ी पहन रखी है।
अब इस मुलाकात ने फैंस को उन दोनों के कभी खुशी कभी गम वाले किरदारों की याद दिला दी, जहां जया और काजोल की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था। इस पंडाल में दोनों की मुलाकात एक बार फिर उसी प्यार और प्यारे से रिश्ते की झलक दी गई। अब मजेदार बात तो ये है कि जया बच्चन की ये प्यारी मुलाकात उनके पति सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के 82वें जन्मदिन से कुछ घंटे पहले हुई थी। इस वीडियो को देखकर फैंस के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ढेरों कमेंट्स किए हैं। हालांकि इस मुलाकात के दौरान कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में ये लिखा कि जया बच्चन काजोल पर इतना प्यार लुटा रही हैं, जबकि उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से वो शायद ही कभी इतना प्यार जताती होंगी। अब लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जया ऐश्वर्या की चुगली कर रही होंगी। जी हाँ, अब इन सब चर्चाओं के बीच जया बच्चन को हाल ही में फिल्म रॉकी और रानी में भी देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी। वहीं काजोल भी इन दिनों अपनी फिल्म दो पत्ती की रिलीज का इंतजार कर रही हैं, जिसमें उनके साथ कृति सेनन नजर आएंगी। वहीं यहाँ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का मौका एक बार फिर से बॉलीवुड सितारों से आपसी रिश्तों को दिखाने का जरिया बन गया और ऐसे ही अनमोल पलों ने इस त्योहार की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में देहांत हो गया है। उन्हें कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अब उनके देहांत की खबर से रतन टाटा के फैंस को गहरा सदमा लगा है। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और ना ही उनके कोई बच्चे हैं। हालांकि बिजनेसमैन को प्यार में पड़ने के कई मौके मिले। जी हाँ, उन्होंने 2011 में अपने रोमांटिक अतीत के बारे में काफी डिटेल में बात करते हुए बताया था और उन्होंने कहा था कि वो 4 बार शादी के बेहद करीब पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से वो इससे पीछे हट गए। उन्होंने आगे कहा था कि वो एक समय में लॉस एंजलिस में शादी करने वाले थे, लेकिन उनकी दादी से जुड़ी किसी बात ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पहला प्यार अधूरा रह जाने के बाद भी रतन टाटा को फिर से प्यार हुआ था। जी हाँ, रतन टाटा को 1970 और 80 के दशक में स्क्रीन पर छाई रहने वाली बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस से काफी लगाव था। उनके अलग होने से पहले ऐसा माना जाता था कि उनके बीच काफी टाइम से प्रेम संबंध था। वो उनकी पत्नी भी बनने वाली थी, लेकिन बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। बाद में उन्होंने किसी और शख्स से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। जबकि बिजनेसमैन रतन टाटा हमेशा ही सिंगल रहे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल की। जी हाँ, सिमी ग्रेवाल का अपने पड़ोसी इंग्लैंड में जामनगर के महाराजा शत्रु सल्या सिंह जी के साथ गहरा रोमांटिक रिश्ता था। सिमी ने मंसूर अली खान पटौदी को भी डेट किया है, लेकिन बाद में उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी कर ली। पर ऐसा माना जाता है कि उसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन रतन टाटा को डेट करना शुरू कर दिया था और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। अब सिमी ने पिछले अपने कुछ इंटरव्यू में कहा था कि उनके और रतन टाटा के बीच बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने उन्हें परफेक्ट जेंटलमैन कहा। उन्होंने कहा कि पैसा कभी भी उनकी प्रेरणा शक्ति नहीं रहा। वो भारत में उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने विदेश में है। ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल ने शादी की प्लानिंग भी की थी, लेकिन किस्मत उनके पार्ट में नहीं थी और लास्ट में सिमी ग्रेवाल ने दिल्ली में जन्मे चुन्नामल वंश के रवि मोहन से शादी कर ली। हालांकि 1979 में वो दोनों अलग हो गए थे। अब रतन टाटा ने दिल टूटने के बावजूद प्यार की तलाश जारी रखी, लेकिन वो अपने जीवन भर के साथी को कभी भी नहीं ढूंढ पाए। रतन टाटा ने एक बार कहा था कि कई बार मैं पत्नी या परिवार ना होने के कारण अकेला महसूस करता हूँ। कई सारी चीजें थी, समय, काम में मेरा लीन होना, कई चीजें थी। मैं कई बार शादी करने के करीब भी पहुँचा, लेकिन बातें नहीं बन पाई। बता दें कि रतन टाटा के निधन की खबर के बाद से ही पूरा देश काफी शोक में है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़ी हस्तियां
रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट्स और पोस्ट का सहारा ले रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।